जय हिंद दोस्तों। ये बात आई थिंक कि सभी को मालूम होगा कि चाइना बेसिकली भारत के पड़ोसी देश चाहे श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर आपका पाकिस्तान हो, किस तरीके से अपने डेट ट्रैप में फंसाता है। इसके बाद में मालदीव्स की बारी है और इसी को लेकर यहाँ पर आईएमएफ ने भी यहाँ पर मालदीव्स को वार्न किया है। आईएमएफ वार्न्स ऑफ मालदीव्स फॉरेन डेट क्राइसिस आफ्टर चाइना बोरोइंग। आपको बता दें कि चाइना से रिसेंटली मालदीव्स के 20 ऐसे एग्रीमेंट में साइन हुए, इवन की लोन के लिए भी अप्लाई किया गया है। इसकी बियॉन्ड आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले की जो सरकार थी, जो प्रो चाइना थी, यानी कि मोहम्मद सोलिह से भी पहले की सरकार, यानी 2018 से पहले की सरकार, मोहम्मद अब्दुल्ला की जो सरकार थी, वो भी चाइना से बिलियंस ऑफ लोन लेके रखी हुई है। अभी तक उसका चुकाया नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर आईएमएफ ने वार्न किया है मालदीव्स को कि आपकी फॉरेन डेट क्राइसिस जैसी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकता है। क्या है पूरी कहानी, बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको मालूम है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पर जो बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है, और ये बेसिकली हर एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन को भी बताता है कि उसके डेट के रिगार्डिंग क्या सिचुएशंस है, कर्ज देने लायक है या नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर वार्न किया, इन्होंने यहाँ पर मालदीव्स को ये कहा है कि आपके आइलैंड कंट्री में सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस लाने की नीड है, अर्जेंट पॉलिसी एडजस्टमेंट करने की नीड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपका जो देश है वो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट के बोझ तले दबा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट बताना चाहते हैं बेसिकली जब किसी देश का इंपोर्ट जब ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है मालदीव्स एक्चुअली ऐसा देश है जो बेसिकली इंपोर्ट ही ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट करने लायक उसके पास कुछ है नहीं मछली के अलावा। और इसके पहले भी हमने देखा है कि वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर मालदीव्स को पहले से अलर्ट किया है कि आपके फिस्कल डेफिसिट को लेकर, और इसी के जवाब में मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये माना है कि यस, मालदीव्स इकोनॉमी इन ट्रबल, मोइजू सेज कांट लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ड्यू टू हाई डेट। इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, चलो एटलीस्ट कुछ तो एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पर मोइजू क्या कहते हैं बेसिकली इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा है, जब इनसे बात की गई, जब वो एक आर्किपेलेगो नेशन से आपको बताना चाहते हैं बेसिकली कि मालदीव्स में बहुत सारे आइलैंड, 1200 के करीब करीब आइलैंड है, इसमें रहने लायक कुछ ही 100-150 के आसपास में है। तो जब पब्लिक बेसिकली इनसे जब पूछ रही थी कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उनका क्या हुआ, तो बेसिकली ये इकोनॉमी की अभी रियल जो सिचुएशन है इसको बताने में फिलहाल अभी एक अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो पब्लिक है उन्हें हम मिसलीड नहीं करना चाहते, खासकर हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरीके से है। और इस ये भी इन्होंने बताया कि जो इसकी पहले की जो सरकार थी, जो प्रो चाइना थी, मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार, उन्होंने एक आउट ऑफ द लिमिट लोन जो है बेसिकली चाइना से ले रखा है। और आपको बता दें कि जब ये चीजें, जब मोहम्मद अब्दुल्ला की जो सरकार हटी, मोहम्मद सोली की जो गवर्नमेंट आती है, उसके बाद में जो डेट क्राइसिस जैसी सिचुएशन जो था, इसमें थोड़ी सी राहत इंडिया कहीं ना कहीं कुछ हद तक हेल्प भी किया। देख सकते हैं इंडिया सेव्ड मालदीव्स फ्रॉम चाइना 5 years ago, 5 साल पहले हेल्प किया गया था। नाउ मोइजू रिवाइविंग बीजिंग ट्रैप, अब फिर से जो मोहम्मद मोइजू है चाइना के ट्रैप में फंसने की कोशिश कर रहा है। और सुनिए चाइना बेसिकली मोइजू ने यहाँ पर और क्या कहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे लिए जो नेक्स्ट 2 month होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, और इस क्रिटिकल टाइम में ये हर एक मालदीव्स के लोगों के लिए बेसिकली ये जो पूरी बात है ना, गुरेधु एक छोटा सा अटोल है, बहुत सारे अटोल्स वहां पर है। तो वहां पर बेसिकली जब एक संबोधन दे रहे थे, पब्लिक स्पीच, तो उसी बीच में इन्होंने ये भी कहा, लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि जुलाई के बाद सिचुएशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली कुछ नेसेसरी स्टेप्स वर्क जो बेसिकली एक इनकम जनरेट कर सके हमारे मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की नीड हम लोग कर रहे हैं ट्रू मीनिंग में। और इनका ये भी मानना है कि कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेसिकली रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ऐसा ना हो कि और मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए डेट ट्रैप की तरफ रास्ता ले जाए। सो इसके लिए इन्होंने ये भी कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की जाएगी जा रही है, और ये हम चाहते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाई जाए। लेकिन ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो पहले से स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है इसको लेकर यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक फैक्टर निकल के आता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर मालदीव्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसकी इकोनॉमी फोकस करती है तो जाहिर सी बात है कि उसे रिटर्न तो मिलेगा। लेकिन अगर अपनी इकोनॉमी में अगर कुछ ऐसी प्रोजेक्ट को लेकर या फिर सैलरी को लेकर या फिर कुछ अदर सर्विसेज को लेकर वो अपनी प्रोजेक्ट या इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है इकोनॉमी के लिए, मालदीव्स के लिए। तो इन्होंने ये भी कहा कि ही कैनॉट टेल द पीपल दैट ही विल फुलफिल एवरीवन्स रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। ये बेसिकली रियलिटी को समझते हुए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि
कि एक टाइम में कि हर एक का रिक्वेस्ट हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस टाइम में बहुत बैड स्टेट सिचुएशंस में है और फिलहाल अभी हम लोग ऐसे मेजर्स लेने वाले हैं, ऐसे मेजर्स लेने की नीड है जो बेसिकली हमारा जो डेट है उसके लेवल को थोड़ा कम कर सके। सो इसके लिए हमें बहुत सारे हार्ड वर्क करने की नीड है जिसमें जो बेसिकली ऐसे डेट को फिक्स कर सके, कम कर सके। और इसके लिए पहले से आईएमएफ ने तो अभी रिसेंटली बोला, वर्ल्ड बैंक ने पहले से इसे बोल रखा है और ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ड्यूरिंग इसके कैंपेन के दौरान में जब अपनी इकोनॉमिक मैनिफेस्टो जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दी गई थी तो उन्होंने बेसिकली एक्सेप्ट करते हुए ये बताया कि यस सिचुएशंस अभी क्रिटिकल है। तो मालदीव्स के जो डेट ट्रैप की जो पूरी जो कहानी है वो बेसिकली चाइना पे आकर ही अटकती है, क्योंकि चाइना से इन्होंने मैसिव लोन्स लेकर रखा हुआ है। इन्होंने आपको बता दें कि जब लास्ट मंथ मोदी जब चाइना विजिट किए थे, बहुत सारे जो लोग हैं मालदीव्स के लोग, इन्होंने ये भी कहा कि बीजिंग डेट ट्रैप पॉलिसी में मालदीव्स फंस सकता है। और इस को लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि 20 ऐसे एग्रीमेंट में साइन हुए मालदीव्स और चाइना के बीच में। और पूरी हम बात करें अगर हम मालदीव्स के जो सॉवरेन डेट है आज के टाइम में, मालदीव्स के ऊपर जो कर्ज है 60% जो कर्ज है ना वो बेसिकली चाइना डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। आप देखिए कि चाइना से कितने ये कर्ज लिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, यानी कि जितना कर्ज आज के टाइम में मालदीव्स के ऊपर है 60% जो कर्ज है वो ओनली चाइना से लिया हुआ है, चाइना का बैंक से, चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यहाँ से लिया हुआ है। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पहले ही इसे वार्न किया था कि आपकी एक्सटर्नल एंड फिजिकल वल्नरेबिलिटीज को लेकर कि आपके ऊपर डेट ट्रैप, आपकी इकोनॉमी रिस्क में आ सकती है। अगर आप हाई कॉस्ट में अगर आप लोन लेते हो, बोरो करते हो, तो आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल भी हो सकती है। इवन कि ये भी कहा गया कि 2026 तक में मालदीव्स की जो इकोनॉमी है 5.4 बिलियन के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट देना, ओनली इंटरेस्ट देना है 2026 तक में। कितना? 1.07। आप समझ सकते हैं कि ये 20% का जो इंटरेस्ट है ना वो मालदीव्स देगा सिर्फ एज ए इंटरेस्ट, 5.4 बिलियन जो ये कर्ज इसके पास में है। इवन की प्रीवियसली भी एशिया ने की रिपोर्टेड, इन्होंने ये भी कहा था कि बैंक्स के जो लेटेस्ट असेसमेंट है उनके अकॉर्डिंग कि मालदीव्स 2020 से लेकर 2024 तक के बीच में हर एक साल 300 मिलियन डॉलर जो है वो स्पेंड किया एज ए इंटरेस्ट। मतलब लोन अगर इससे कोई दे रहा है तो इंटरेस्ट भी तो लेगा ना, तो इंटरेस्ट में ओनली 300 मिलियन डॉलर खर्च किया है। इवन कि आज के अगर हम मालदीव्स की इकोनॉमी की बात करें तो जो उसके ऊपर कर्ज है ना, कर्ज से भी ये आज के टाइम में 115% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी उसकी 100% है तो कर्ज उसके ऊपर 115% है। लेकिन इसके बावजूद भी आप रिसेंटली हमने देखा होगा टर्की के साथ में ड्रोन डील कर रहा है, ड्रोन को लेकर। और आपको बताना चाहते हैं एक बात की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इसकी पिछली गवर्नमेंट ने साइन किया था, जो कि मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार थी, जो प्रो चाइना वो भी थी, तो उस टाइम में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन होने की बात चल रही थी, जिसे मोहम्मद सोली की जब सरकार आती है तो वहां पर उसे बंद कर दिया गया, उसे आगे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि फिर से रिवाइव कर सकते हैं और दोनों के बीच में अगर ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं चाइना ही इसमें बेनिफिट होगा। चाइना को मालूम है कि चाइना प्रोडक्शन ज्यादा करता है तो उससे कहीं ना कहीं उसे एक मार्केट मिल जाएगा। लेकिन मालदीव्स को क्या फायदा मिलेगा सिवाय मछली के? उसके बावजूद भी मालदीव्स इस तरीके से प्लान कर रहा है कि अपनी जो डिपेंडेंसी है इंडिया से, चाहे टूरिज्म की बात करें, ट्रेड की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, ये डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और चाइना के हेल्प से, क्योंकि चाइना से ये सब चीजें रिप्लेस करना चाहता है, इन सब चीज, टूरिज्म हो, ट्रेड हो, हेल्थ केयर हो। बढ़िया है। और इसको लेकर यहाँ पर रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि मालदीव्स के जो पोर्ट है वहां पर चाइना का जो स्पाइस शिप है जियांग यांग होंग 3, ये भी बहुत जल्द डॉक करने वाला है, क्योंकि श्रीलंका पहले गया था, श्रीलंका ने उसे मना कर दिया, 1 साल के लिए बैन कर दिया है। लेकिन चाइना ने यहाँ पे ये भी कहा है कि ये मेरा कोई स्पाइस शिप नहीं है, ये बेसिकली एक रिसर्च शिप है। ये दुनिया वालों को पता है कि ये रिसर्च शिप है या स्पाइस शिप है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद मोइजू फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद में पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दे रहे थे, पार्लियामेंट में एड्रेस दे रहे थे, तो उस टाइम में ये कहा जा रहा है कि मोस्टली एम्पिटी था। कहा जा रहा है कि टोटल 87 के आसपास में वहां पर एमपीज है, उसमें से ऑलमोस्ट 24 जो एमपीज है, ओनली 24 मालदीव्स मेंबर्स ओनली प्रेजेंट थे। आप समझ सकते हो उसमें भी इसी के पार्टी थे। जो एमडीपी पार्टी है, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके सारे मेंबर यहाँ पर गायब थे। तो आलम वहां का कुछ ये है। इवन कि कुछ हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाया था कि वहां पर जो फाइट सीन चल रहा है वहां के एमपीएस के बीच में, स्पीकर के कान के सामने भोंपू बजाई जा रही, ऐसी ऐसी घटना आप रिसेंटली देख सकते थे। इवन की मालदीव्स की तरफ से ये भी आपने सुना हो कि अब इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात की जा रही है। इम्पीचमेंट मोशन को लेकर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, छोटा ही
वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो होती है मेरी, उसमें कंप्लीटली समझाया कि इम्पीचमेंट मोशंस के लिए कैसे वहाँ पर लाया जा सकता है। इवन कि मालदीव्स के लोगों को पता नहीं होगा, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो डेवलपमेंट निकल के आया कि जो ट्रूप्स की डिमांड कर रहा था कि मालदीव्स 15 मार्च तक अपने ट्रूप्स को हटा ले, जो 77 ट्रूप्स वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अब ये बातें निकल के आ रही, जो सेकंड मीटिंग हुई 2 फरवरी के दिन, इसके ऊपर भी वीडियो हमने बनाया है। वो भी देख लेना, सिलसिलेवार तरीके से आपको मिल जाएगा। जिसमें रिप्लेस करने की बात की जा रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप 10 मार्च तक आप कुछ नंबर्स ऑफ जो ट्रूप्स है वो पहले रिप्लेस कीजिए और उसके 10 मई के आसपास में आप टोटल कर लीजिए। यानी कि इसको फेज वाइज में करना है ट्रूप्स को रिप्लेस। अब पूछेंगे रिप्लेस किससे करना है, तो इन्होंने ये कहा सिविलियन से करना है। अब सिविलियन कौन होंगे, तो हेल्थ केयर मीन्स नर्सेस होंगे या फिर और कोई एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स, इसी से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स है, इसको लेकर ये बेसिकली कुछ भी नहीं कहा है, ये ऑपरेट करती रहेगी। लेकिन इसी के बीच में आपको मालूम है कि रिसेंटली इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से गवर्नमेंट, उन्होंने ये एलिगेशन इंडिया ऊपर लगाया कि आपकी जो शिप है हमारी टेरिटरी में है, हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आई और इसके लिए आप क्लैरिफिकेशन दीजिए क्यों आई और हमारे बोर्ड को के ऊपर क्यों बेसिकली बोर्डिंग कर रहे थे। इस तरह की जो खबरें हैं वो निकल के आती है। तो इंडिया मालदीव्स के बीच में जो रिलेशंस है, अभी तो इसमें टेंशन रहने वाले हैं जब तक मोहम्मद मोइजू वहां पर सरकार में है। अब और जिस तरीके से लग रहा है कि 15 मार्च में आपको बता दें कि यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन अलग होते हैं क्योंकि मालदीव्स में प्रेसिडेंसी इलेक्शन भी है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है। दोनों के इलेक्शन की टाइमिंग अलग है। प्रेसिडेंस वाले इलेक्शन नवंबर में इसके रिजल्ट आ चुके थे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी होने वाले 15 मार्च को, और इसमें मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है, मेजोरिटी जो नंबर्स हैं एमपीज के, वो आपकी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो एंटी चाइना एटलीस्ट नहीं है। वो इंडिया के सपोर्ट में होता है, इंडिया की पॉलिसी की सपोर्ट करता है, वो चाहता है इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन को स्टैब्लिश करना। प्रो चाइना गवर्नमेंट वो नहीं है। तो इन सब को लेकर बेसिकली आपका क्या मानना है, और हो सकता है इस पर कुछ और डेवलपमेंट निकल के आए इम्पीचमेंट को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी इसमें बहुत सारे इसमें अपडेट निकल के आएंगे। और फिलहाल तो इस आईएमएफ की रिपोर्ट को लेकर जो वार्न किया गया है, इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।